हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मैं हाजिर हो चुका हूं नंबर्स एंड स्टार्स के एक और एपिसोड के साथ। प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वन दिस इज गोइंग टू बी, और प्रॉब्ली द most important one. It's going to be India versus Australia. We'll talk about the finale of this 2023 World Cup with Greenstone Lobo. So without wasting any time, I'll call him on the show. Welcome to the show, sir. Welcome to Numbers and Stars. Welcome to Cricket Next. और खुशी दिख रही है मुझे। खुश तो बहुत होंगे आप आज। यस, खुश तो बहुत हैं हम सौम्या। यू आर माय लकी चार्म एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड। आई एम सो एक्साइटेड। यप। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आपने पहले भी बताया था कि कौन जीतने वाला है, लेकिन दोबारा बताइए क्योंकि ये सुनने में बार बार बहुत मजा आ रहा है मुझे भी और हमारे फैंस को भी। तो बताइए कौन जीतने वाला है, एस्ट्रोलॉजिकली भी और एज अ फैन भी, और क्या आप वो फाइनल देखने जा रहे हैं? यस, सो पहले तो हम ये लॉजिक समझा देते हैं कि मतलब क्या होता है। तो दोबारा जिन्होंने पहले सुना नहीं है तो मुझे आई एक्सप्लेन द लॉजिक। तो बात ये है कि कुछ साल जो होता है ना, वो उन सालों में कुछ ग्रेट्स जन्म लेते हैं, और इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि उस टाइम में प्लैनेट्स बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे कि अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करते हैं तो 1981 था। 1981 में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, तीनों प्लैनेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे पहुंच गए, जिसकी वजह से एमएस धोनी जैसे ग्रेट जो है वो जन्म लिए। तो उसके 80, तो अगर वो क्रिकेट में एमएस धोनी है तो टेनिस में रोजर फेडरर है, और अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे तो इकर कैसियास जो स्पेन के जो कैप्टन थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, यूरो भी जीता है, और वो भी 2 बार, तो वो है। उसके बाद जो अगला जो पैच जो आता है वो 1986 का पैच होता है, जहां पर राफेल नडाल जन्म लिए हैं। और अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं तो ह्यूगो लॉरिस जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था पिछली बार, वो। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो वो वहां पर है इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड के जो कैप्टन थे। तो उसके बाद जो अगला जो पैच जो आता है, मतलब जब भी कोई 86 बॉर्न जो व्यक्ति जो कीर्ति हासिल करता है तो उसको जो इमीडिएटली जो फॉलो जो करते हैं वो 87 बॉर्न के लोग होते हैं। ओके। ये राफेल नडाल का जो सबसे जो जितने भी जो रिकॉर्ड्स थे उसको अगर किसी ने हराया है तो वो है जोकोविच, जो 87 बॉर्न है। और अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं तो लियो मेसी जो है, जो 1987 के हैं, वो उन्होंने फॉलो किया था जो 1986 बॉर्न कैप्टन को। मतलब इसी लॉजिक क्यों ये हो रहा है, क्योंकि 87 बॉर्न जो लोग कैप्टन या लोग जो है उनका हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल है। नेपट्यून एकदम 14 डिग्री पर है, विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल। यूरेनस 25 डिग्री पर है। तो ग्रेड्स जो है वो उस टाइम में जन्म लेते हैं, और यानी कि 86 का पिछला वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट में, तो इस बार 87 बॉर्न कैप्टन ही जीतना चाहिए। और फाइनल में एक ही कैप्टन है जो 1987 का जन्म लिया है जी। और आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर भी दोबारा बताओ, आपकी मुंह से सुनने में मजा बहुत आता है। रोहित शर्मा, there is no man, no one else, it is रोहित शर्मा, the great captain। इनका हॉरोस्कोप इतना पावरफुल है कि आप सोचिए कि अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो he will come in the league of, we're talking about Kapil Dev, the great Kapil Dev and a great MS Dhoni। वो लीग में आने के लिए इतना पावरफुल हॉरोस्कोप होना चाहिए जो है। इनका कुंडली में 6 प्लैनेट्स हैं जो उच्च स्थान में हैं, जो एकदम पावरफुल जो पोजीशन है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, so it is extremely powerful and that is the reason, okay, he has become a great। So and he will become a great and he's going to win the World Cup, okay, for India। So there is no question about it, ये इंडिया ही जीतने वाले थे, कोई डाउट ही नहीं। एंड लोगों, रोहित शर्मा का हॉरोस्कोप फेवरेबल है, एंड विद दैट समवन लाइक विराट कोहली, राहुल द्रविड़, इनके बारे में हमने बात करी, जो इनके चार्ट्स हैं वो भी बहुत पावरफुल है। सो दैट एड्स ऑन। देखो ये जो शोले का मूवी, जब आप उसका उनका जो पोस्टर देखेंगे ना, तो उसमें लिखा होगा कि द ग्रेटेस्ट स्टार कास्ट एवर असेंबल्ड, ऐसा उसमें लिखा रहता है। मतलब वो शोले मूवी ऐसा था कि मतलब आप मूवी देखेंगे ना, उसमें एक हीरो नहीं है, वो अमिताभ बच्चन भी है, धर्मेंद्र भी है, वो जेलर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का, जब मतलब इट्स लाइक एवरीबॉडी, देयर इज लाइक अ ह्यूज स्टार कास्ट। तो शोले मूवी वैसा था ना, तो वैसे ही है होता है कि जब ग्रेटेस्ट जो जन्म लेते हैं ना, एक स्ट्रेटेजिक ईयर्स पर जो जन्म लेते हैं, वो लोग इकट्ठे आ जाते हैं। और वो जब इकट्ठे आ जाते हैं तो देखो, जैसा चावल जब बनाने के लिए आपको ये परखने की जरूरत नहीं कि
एक-एक चावल पक गया कि नहीं पक गया आपको देखने की ज़रूरत नहीं। तो हम सिर्फ वो जो एक चावल भी निकाल दिया ना आपको समझ में आ जाता है कि चावल हाँ, पक गया। इसलिए हम कैप्टन का चार्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें समझ में आता है कि यार इसका चार्ट अगर एक सबसे बेस्ट है, बाकी भी ठीक ही है। लेकिन मैंने वो किया है। मैंने शुभमन गिल से लेकर मोहम्मद शमी तक हाँ, हर एक बंदे का मैंने चार्ट लिया। इनफैक्ट मैं मोहम्मद शमी का मम्मी से बात किया। ओके, ओके, मम्मी से बात करके उनसे मैंने बर्थ डिटेल लिया। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने वो पता नहीं किसने तो बोला था वो 1986 का जन्म है। नहीं, नहीं बिल्कुल वो 1990 के ही हैं। उनका कुंडली बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग। मतलब जितना ज़हीर खान का जो चार्ट है, जी, इसमें शुक्र और मंगल साथ में है तो पावरफुल उतना ही पावरफुल शमी। सो एवरीबॉडी बुमराह ओके एवरी पर्सन जो प्लेइंग 11 में है ना हुँ, ओके श्रेयस अय्यर फॉर एग्जांपल केएल राहुल ये लोग सब ये वर्ल्ड कप मैच के बाद में ये फाइनल मैच के बाद ये लोग सब लेजेंड बनने वाले हैं। इतना पावरफुल हॉरोस्कोप्स है उनका। हुँ। एंड डू यू थिंक देयर कैन बी एनी हिकअप्स थोड़ा-सा कुछ ऊपर-नीचे बीच में मैच में हो सकता है? या इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ईज़ी सी वे आई आउट? डोंट नो मतलब ये बताना बहुत मुश्किल है कि वन साइडेड होगा कि और क्या होगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू बी वरीड। देखो क्या है मुझे ना डर सिर्फ एक ही बात का था कि साउथ अफ्रीका नहीं आना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने पैचेस की बात किया तो 1981, 86 उसके बाद में 87 ही आना चाहिए। या लेकिन अगर वो चूक गया, अगर 87 चूक गया तो वो 1990 पे पहुंच जाता है। ओके, तो साउथ अफ्रीकन कैप्टन तेम्बा बउमा 1990 के हैं। लेकिन वो 93 तक नहीं जा सकता तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके? वो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल चिल दो, रिलैक्स दो। अगर मान लीजिए कि अगर फाइनल में इंडिया अगर 50 के लिए 50 रन्स के लिए 3 भी विकेट गया है तो भी मैं चिंता नहीं करने वाला। मुझे पता है कि बाकी के सारे लोग संभाल लेंगे। जी, अगर ऑस्ट्रेलिया 100 फॉर 0 भी रहेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वरीड क्योंकि मुझे पता है कि वो जितने रन बनाएंगे उनके ऊपर हम 1 रन बना लेंगे। या अगर वो जितना भी कम अगर हमको कराएंगे कितना भी रन्स कम में करेंगे तो वी विल बीट देम बाय विल मेक देम ऑल आउट विदिन दैट रन। वो 100% होने वाला है। देयर इज नो क्वेश्चन। ओके। तो उधर से भी ठीक है, कैप्टन का चार्ट जो है वो 93 का है, बट और कोई प्लेयर जो इम्पैक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं होगा? एक्चुअली क्या है कि पैट कमिंस का हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। तो उनको एक बड़ा कीर्ति मिलना तय था, हुँ, तो उनको मिल गया वो। अरे 6 महीने पहले तो मिला है ना उनको। हुँ, वो टेस्ट चैंपियनशिप के वो हीरो है वो, राइट? या सो उनके कैप्टनसी में देखो सेम कैप्टन, सेम कोच, मैकडोनाल्ड जो कोच हैं और पैट कमिंस जो कैप्टन थे, इन प्लस ये ऑलमोस्ट मान लो कि 7-8 प्लेयर जो 11 में से 7-8 प्लेयर्स तो उसी उसमें थे, वो मैच में थे। हुँ, जिसके वजह से वो लोग ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑलरेडी जीत चुके हैं। या मतलब एक बहुत बड़ा आईसीसी ट्रॉफी उनको ऑलरेडी मिल चुका है। हुँ, तो इसके लिए उनका जो कार्मिक कोटा जो बोलते हैं, कार्मिक कोटा मतलब है कि आपको जितना आपको जीत सकते हैं आप उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो या वो पहले से ही एक बहुत बड़ा एक मैच जीत चुके हैं, एक बहुत बड़ा ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो उनको एक और बड़ा ट्रॉफी जीतने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है। और अगर हम हमारे कैप्टन को देखेंगे हुँ, तो पिछले इतने सारे अटेम्प्ट में उन्होंने एक भी एशिया कप इज नॉट अ बिग एशिया टूर्नामेंट, या बहुत छोटी सी बात होती है। लेकिन जो रोहित शर्मा का जो पावरफुल जो चार्ट जो है, मैंने कहा कि उनका चार्ट इज एज गुड एज एमएस धोनी। हुँ, तो वो लेवल पे उनको जीतना चाहिए, ठीक है? तो वो लेवल का अभी तक तो उन्होंने जीता नहीं है और अभी अगला वर्ल्ड कप तो 4 साल बाद है। सो यही मौका है, यही सही वक्त है। तो वक्त भी है, किस्मत भी है, दोनों साथ हैं रोहित शर्मा के साथ। वक़्त भी है, किस्मत भी है, और 2003 के साथ भी बहुत ताज़ा है, बदला लेना है। 20 साल के बाद 2 टीमें मिल रहे 100% हैं। होगा, 100% बदला होगा। कमिंग टू द स्टार प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, कौन हो सकते हैं जो ये आप स्टार? मुझे हर बार ये मुश्किल सवाल आप पूछते हो। ये बहुत मुश्किल क्यों होता है ये जवाब देने के लिए, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है सारे प्लेयर्स को। देखो इसमें मैन ऑफ द मैच तो कोई इंडियन प्लेयर ही होने वाला है, तो इसमें हाईएस्ट स्कोरर या हाईएस्ट विकेट टेकर वो इंडियन ही होने वाला है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, आई कैन से दैट प्रोबेबली मोहम्मद शमी कैन once again play a phenomenal role। बहुत सारे विकेट झटका सकते हैं, 5 विकेट ले सकते हैं। और अगर हम सोचेंगे तो अभी तक गिल ने देखो टॉप 5 में से गिल एक ही प्लेयर है जिन्होंने अभी तक सेंचुरी नहीं बनाया है इस वर्ल्ड कप में। हो सकता है कि वो सेंचुरी मार सकते हैं, ओके? एंड विराट कोहली कैन once again play a great role, ओके? एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर केएल राहुल जो है वो
शुरुआत में बहुत अच्छा पारी खेला था, देन देयर वाज अनदर मैच, देयर वर 2 मैचेस। वो अभी तक उन्होंने अभी तक कुछ एक और चीज कर सकते हैं फाइनल में आके। सो इट्स लाइक लुकिंग, you don't know. I mean, it's very difficult to predict who's going to be the one, but then it can be any of these guys. But it's going to be in India. It's going to be in India win. As a fan, आप किसे देखना चाहते हो प्लेयर ऑफ द मैच बनते हुए? फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच यार अलग ही बात है। See, फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच, see मैं मतलब मैं because I'm an astrologer, मुझे ये फैन मोमेंट कहीं लेकर नहीं आना है, ठीक है? क्योंकि if I want as a fan, then I would want Virat Kohli to be the one. Okay? So, but मुझे ऐसा लगता है कि because ये एक 1990s born जो प्लेयर जो है, उनको जा सकता है प्लेयर ऑफ द मैच। विराट कोहली तो 86 के हैं, I mean, भले ऑफिशियली जो भी 88 है, but so मुझे ऐसा लगता है कि somebody born in 1990, which could be मोहम्मद शमी, it could be even बुमराह, और it can be even केएल राहुल। तो ये तीनों में से मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर अगर है तो ये दोनों, अगर बैट्समैन है तो it can be केएल राहुल, it can be श्रेयस अय्यर। या वो भी उसी लीग वाले हैं, उसी टाइप के। तो ठीक है, वी आर ऑल सेट फॉर द काइंड ऑफ अ रिवेंज गेम। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, 2003 में जिसने वो मैच देखा उसके लिए ही इज वेटिंग फॉर दैट गेम। वो मेमोरी फ्रेश हो चुकी है। तो लेकिन इस बार सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकली तो पॉजिटिव है इंडिया की तरफ, और एक्चुअली स्टैटिस्टिकली भी पॉजिटिव है इंडिया की तरफ। यार सारे मैचेस जीत कर आ रहे हैं, फॉर्म में है, हर बॉलर हर बैट्समैन फॉर्म में है, सब रन कर रहे हैं, तो सब कुछ एवरीथिंग प्लेस। लेट्स जस्ट होप कि कल 11-12 बजे तक हम लोग रोहित शर्मा के हाथ में वो ट्रॉफी देखें, एंड वो संडे को और वो सारा जो ड्राउट है 10 साल का वो खत्म हो जाए। इट्स बीन अ लॉन्ग वेट, सब खत्म हो जाए। तो मैं स्टेडियम में रहने वाला हूँ और मैं इंतजार करूंगा उस पल का जब रोहित शर्मा उठाएंगे ट्रॉफी। You have been, आपकी वजह से इतने डिलाइटेड है हमारे व्यूअर्स, हमारे फैंस, क्रिकेट फैंस। आपने जो प्रेडिक्शंस एंड दे हैव बीन ऑन स्पॉट। आपने बोला था साउथ अफ्रीका से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का चांस, ऑस्ट्रेलिया टू द फाइनल्स। वो एस्ट्रोलॉजिकल भी रीजन था, बट अगेन द ऑन स्पॉट प्रेडिक्शंस हैव बीन वेरी वेरी डिलाइटफुल फॉर द फैंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन इन दिस सेशन। ग्रीनस्टोन लोगो, हाय, आपसे बात करके मजा ही आ जाता है, क्योंकि इतना पॉजिटिव है इंडियन क्रिकेट के लिए। हम लोग अच्छे टाइम पे मिले हैं सोमिया। ओके, क्योंकि मैं पिछली बार जब मैं ये करता था, पिछला वर्ल्ड कप में मुझे इतनी गाली सुननी पड़ी थी, उसमें भी मैं सही निकला था, बट देन अनफॉर्चुनेटली पीपल वर शाउटिंग एट मी। बट इस बार मैं खुश हूं कि मुझे अच्छा न्यूज़ देने को मिल रहा है और लोग मेरे से खुश हैं। इट्स गुड, यू आर द लकी मैस्कॉट। Yes, ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है मुझे। I'm the lucky mascot, I'm the lucky charm for Team India and for you. So thank you so much for joining in this session again, and it has been lovely chatting with you, Greenstone. Lovely chatting. My pleasure. See you.